आशीर्वाद लो। और जैसे कि मैं पहले ढाकल में तपस्या कर रही थी, वहाँ पे ना जाए, और जो मेरा डेरा है बामनाड़ा बाड़ा, यहीं पे आए, यहीं पे आशीर्वाद लेके जाए और जाड़ा लगे। साधु आए थे 6000, उनकी दक्षिणा में पैसा बंटेगा, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के बांटा है था। जगह जगह पर्ची वाले गांव वालों ने बिठा रखे थे, ना कि हमारे बंदे थे। राजनाथ योगी राजनाथ जी जो गुरु हैं अपने कंचननाथ जी की, साध्वी की, उनसे आज बातचीत करते हैं कि लोगों के माइंड में काफ़ी सवाल हैं कि इन्होंने वहाँ पर जो ढाकल गांव में इन्होंने तपस्या की थी, काफ़ी इनके पास पैसा है, माला माल हो गए हैं। तो इनसे पूछना चाहेंगे, आज इनके डेरे में आए थे, हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली यहाँ पे बैठने के लिए भी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों के माइंड में मतलब काफ़ी सवाल है, इनके पास तो लाखों रुपए हो गए, तो करोड़पति हो गए हैं। देखो, हमारे पास जो भी पैसा आया था वो सिर्फ चढ़ावे वाला जो कंचननाथ के आगे चढ़ावा आया था, वही पैसा आया था, वो हमने साधुओं की दक्षिणा में बांटा। साधु आए थे 6000, उनकी दक्षिणा में पैसा बंटेगा, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के बांटा है। मतलब आपने कर्जा उठा के मतलब दान दक्षिणा? जी, क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठाया, और जो बाकी का और पैसा आया वो सब गांव वालों ने लिया था। जगह जगह पर्ची वाले गांव वालों ने बिठा रखे थे, ना कि हमारे बंदे थे। मतलब ढाकल गांव वाले ने बिठा रखे थे वो? हाँ जी, वो पर्ची वाले ढाकल गांव वालों ने बिठा रखे थे। जगह जगह वो पैसा उन्होंने ही रख लिया, सारा पैसा हमारा। हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हम ये सोच रहे थे भी हम यहाँ इतने आते हैं तो उनको बैठने के लिए सुविधा करेंगे और करेंगे, लेकिन हमारे कर्जा सिर करके आए हैं हम ढाकल नगरी से, ना कि कुछ लेके आए हैं। ढाकल वालों ने हमारे को ना ही कोई हिसाब किताब दिया और सारा पैसा रख लिया। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि साध्वी जो मंत्री दे के गए थे, मंत्री भी पैसा दे के गए थे, वो भी ढाकल वाले गांव वालों ने रख लिया। कृष्ण बेदी जी दे के गए थे? हाँ जी, वो भी ढाकल गांव वालों ने रख लिया, ताकि उस पैसे पे हमारा कंचननाथ का हक था, लेकिन उन्होंने खुद रखा है सारा गांव वालों ने। और पैसा भी जो आया था बाहर से, एक बढ़िया दे के गया था 1,51,000, वो भी गांव वालों ने रख लिया। सारा पैसा ढाकल गांव वालों ने रख लिया, हमारे को कोई एक नया पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि कंचननाथ को नई गाड़ी दी गई है, देखिए उसी पुरानी गाड़ी में है ये। नहीं, हमारी तो बल्कि इस गाड़ी का ही काम करवाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। गाड़ी यानी टायर मांग रही है, इसकी टच पच करवानी है, वो करने के लिए भी पैसा नहीं है। हाँ, अभी भी मैंने देखा था आपको, मतलब 20-20, 10 रुपये इकट्ठे करके तेल डलाने के लिए कर रहे थे ना? हाँ जी, तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है फिलहाल, हम कर्जा करके उठे हैं। ढाकल नगरी ने हमारे साथ धोखा किया। तो जो साथ संगत जो आप पे विश्वास करके दूर दूर से आती है, आ रही है, या जो सेवा करना चाहते हैं काफ़ी लोग, तो आप उनसे क्या कहेंगे, डेरे में क्या व्यवस्था की जाए उनकी तरफ से? जो भी जिससे जो बन सके, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, वो यहाँ जगह बनाने के लिए, तो संगत के बैठने के लिए जगह बनाए, सामान की हेल्प करे। हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान की हेल्प कर दो व्यवस्था बनाने के लिए। यहाँ बैठने उठने के लिए संगत को दिक्कत हो रही है, और एक यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पानी के लिए बहुत तंग है हम। पानी गुरथली गांव से पीने का पानी लेके आते हैं, फिर यानी काम चलाते हैं। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ये रास्ता भी कच्चा आपका यहाँ पे 1 किले का जो डेरे तक आता है मेन रोड से। परेशान है। और यहाँ पे जो संगत आती है उनके लिए कोई प्रसाद खाने वाने की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर से आते हैं, कोई राजस्थान, MP, UP, छत्तीसगढ़ दूर से। हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, क्योंकि व्यवस्था हम करें किस चीज़ की, क्योंकि ढाकल नगरी ने हमारे साथ धोखा ही कर दिया। तो कंचननाथ जी से भी बात करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर कंचननाथ जी बहुत दूर दराज से लोग आते हैं विश्वास आस्था लेकर, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आप इतने दूर आते हैं? जैसे मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, आशीर्वाद लो। और जैसे कि मैं पहले ढाकल में तपस्या कर रही थी, वहाँ पे ना जाए, और जो मेरा डेरा है बामनाड़ा बाड़ा, यहीं पे आए, यहीं पे आशीर्वाद लेके जाए और जाड़ा लगे। बिल्कुल, बामण वाला बाड़ा और गुरथली के बीच में आपका डेरा? बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना समय दिया।